द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। मेंढक और बुलबुल। नाइटिंगेल कौन होती है? बुलबुल होती है। हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले हम इसके पोएट के बारे में पढ़ते हैं। विक्रम सेठ 1952 is a famous Indian novelist and poet. He is well known for his novel A Suitable Boy and The Golden Gate. His collection of poem Mapping and Beastly Tales from Here and There are considered important contributions to the field of Indian literature. He has been awarded the Sahitya Academy Award and the Padma Shri. विक्रम सेठ, जिनका जन्म 1952 में हुआ था, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास लिखे, नॉवल मतलब उपन्यास, और पोएम्स लिखी हैं। जो ज़्यादा फेमस हैं उनमें एक सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, और उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम है मैपिंग एंड बीस्टली टेल्स फ्रॉम हेयर एंड देयर। उसी का एक ये पोएम उसी में से ली हुई है। द पोएम इज़ अबाउट अ प्राउड एंड ओवर कॉन्फिडेंट फ्रॉग हु क्रॉक ऑल नाइट मच टू द इरिटेशन ऑफ द अदर एनिमल। ये पोएम जो है वो एक घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट, जिसे बहुत ज़्यादा अपने आप पे विश्वास है, ऐसे मेंढक के बारे में है जो रात भर क्या करता है? क्रॉक करता है। क्रॉक ऑल नाइट मतलब पूरी रात वो टिर टिर करता रहता है, जैसे मेंढक की आवाज़ होती है। इरिटेट करता है बाकी के सारे एनिमल्स को। वन डे अ नाइटिंगेल अराइव्स इन द बॉग एंड सिंग्स इन हर मेलोडियस वॉइस। एक दिन एक नाइटिंगेल वहाँ आई, और कहाँ आई? बॉग के पास में आई, और उसने मीठी आवाज़ में गाना शुरू किया। द अदर एनिमल आर डिलाइटेड बाय हर वॉइस एंड प्रेज हर। बाकी के जितने भी जानवर थे वो उसकी आवाज़ को सुनकर खुश हुए। डिलाइटेड हुए मतलब खुश हुए, और उन्होंने उसको सराहना की। प्रेज हेयर मतलब प्रेज हर का मतलब उसकी सराहना की। द फ्रॉग टेक्स एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड यूजेस द नाइटिंगेल फॉर हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। मेंढक ने इस बात का फ़ायदा उठाया, और किस बात? एडवांटेज का मतलब फ़ायदा उठाया इस सिचुएशन का, और उसने क्या किया? नाइटिंगेल को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली द नाइटिंगेल लूजेस हर ब्यूटीफुल वॉइस एंड डाइज। और इसका क्या नतीजा निकला कि जो बुलबुल थी उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ भी खो दी और वो मर गई। द पोएम टचेस अपॉन टू थीम्स, द एनवे ऑफ द फ्रॉग who takes advantage of the talent of the nightingale for his selfish needs, and the nightingale's lack of confidence in her own capabilities. यहाँ पे पोएम जो है दो चीज़ों को छू रही है। एक, फ्रॉग के चालाकी, जो उसने क्या किया कि उसने फ़ायदा उठाया नाइटिंगेल के टैलेंट का कि वो बहुत अच्छा गाती है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। और उसके बाद बदले में उसको क्या मिला? नाइटिंगेल की जो ये दुखद अंत हुआ, जो उसकी मृत्यु हो गई, मर गई वो क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं था अपनी क्षमता के ऊपर, और इसी वजह से उसका एक अंत हुआ जो बड़ा ही दुखद रहा। Once upon a time, a frog lived in a Bengal bog. He sang hoarsely all day and night and refused to stop. One night, a nightingale arrived in the bog. Her beautiful song cast such a spell on all the animals of the bog that the frog grew jealous of her. The next day, he introduced himself to the nightingale as a musician and offered to train her. The innocent nightingale believed him, thus her training began. एक समय की बात है, एक
जगह बिंगल बॉग, बॉग होता है ऐसा एरिया, दलदली तालाब, तालाब देखा ना जहाँ मिट्टी रहती है, कीचड़ रहता है, उस कीचड़ में क्या रहते हैं, मेंढक रहते हैं, वहाँ पे मेंढक रहता था। तालाब के आसपास बहुत सारे पक्षी, कीड़े मकोड़े, चिड़िया परिंदे रहते हैं, पानी पीने के लिए भी आते हैं, बसते भी हैं। ही सैंग हॉर्सली, हॉर्सली का मतलब होता है कि वो, मेंढक की आवाज़ सुनिए कितनी गंदी होती है, कुर्र कहाँ ऐसे करता है, तो उस तरह से वो पूरे दिन और रात टर टर करता ही रहता था। एक दिन, एक रात वहाँ एक नाइटिंगेल आई उस बॉग के पास में, वहाँ एक बुलबुल आई जिसने अपना मीठी आवाज़ में गाना गाना शुरू किया। तो उसके आसपास जितने भी जानवर, पक्षी, परिंदे रहते थे, उन्हें उसकी आवाज़ सुन के बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। वो मेंढक की टर टर सुन के परेशान हो गए थे। मेंढक को इस बात से बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, जेलिस हुआ, उससे उसको ईर्ष्या हुई, और उसने क्या किया, अगले दिन सुबह जाके उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उस बुलबुल से कि वो एक म्यूज़िशियन है और उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, बुलबुल की आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और वो ट्रेनिंग कौन देगा, वो मेंढक देगा उसको ट्रेनिंग। और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, अगले दिन बारिश हो रही थी। ही बिगेन हर वोकल ट्रेनिंग, उसने उसकी वोकल ट्रेनिंग की शुरुआत करा दी। बुलबुल की ट्रेनिंग किसने शुरू कराई, मेंढक ने। बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर, मगर मैं इस मौसम में नहीं गा सकती। कम माई डियर वी विल सिंग टुगेदर, बाहर आ जाओ मेरी प्यारी, हम दोनों मिलके गाएंगे। जस्ट पुट ऑन हर योर स्कार्फ एंड कुक ऊ कुक आ कुक आ। So the frog and nightingale journeyed up and down the scale for 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and queering. अब क्या हुआ, मेंढक को तो पानी और बरसात बड़ा प्यारा लगता है। सब कहते हैं ना भैया ये तो बरसाती मेंढक है, जैसे ही बरसात आती है टर टर करना शुरू कर देता है। तो मेंढक के लिए तो बारिश बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन उस चिड़िया के लिए बारिश अच्छा मौसम नहीं था, उसे ठंड लग रही थी। फिर भी उसने उसको कहा कि चलो आ जाओ हम गाते हैं, तुम ऐसे करो स्कार्फ पहन लो और बाहर आ जाओ। और वो भीगती रही, और मेंढक के सुर में सुर मिलाने की कोशिश के चक्कर में उसकी आवाज़ जो थी कैसी हो गई, ख़राब हो गई, और ठंड में वो भीगने की वजह से पानी से वो कांपने भी लगी। अब क्या हुआ, दो subdued and sleep deprived in the night her thought revived, and the smug tree was bored with a breathless titled crowd, all of Sandwich, Duck of Kent, Marl of Midlady Trailant, Marlin, Cardial Mesh Peto, and the court of Monte Cristo, ladies with tiaras glittering in the interval sat twittering, and the frog observed them glitter with a joy both sweet and bitter. अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो, कि वो ब्रेथलेस हो गई, मतलब उसकी सांस कैसी हो गई, टूटने लग गई। टाइटल्ड क्राउड, क्राउड ने उसको अलग अलग टाइटल देना शुरू कर दिया, उपाधि देनी शुरू कर दी, कि आउल ऑफ सैंडविच है, डक ऑफ कैंट है, मैलड ऑफ मिलिट्री है। यहाँ पे पोएम नीचे दे रखा है, द पोएट मेलोडीफाई एक्चुअल टाइटल ऑफ अर्ल ऑफ सैंडविच, ड्यूक ऑफ कैंट। ये सारे बड़े बड़े सिंगर हैं, कहाँ के, ब्रिटेन के, और मतलब जगह जगह के। वो कहते हैं ना जैसे कि आप तो इतना सुंदर गाती हैं, जैसे लता मंगेशकर गा रही हो, आपकी आवाज़ तो अनुराधा पौडवाल जैसी है। तो मतलब उसकी आवाज़ को, बुलबुल की आवाज़ को अलग अलग टाइटल देके वहाँ के जितने भी जीव जंतु थे उन्होंने उसको प्रेस करना शुरू कर दिया। अब जो मेंढक है वो क्या कर रहा है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं,
वो इन सब टाइटल्स जो उसने बर्ड को दिए दिए थे उनको अब वो क्या कराने की कोशिश कर रहा है, भुनाने की कोशिश कर रहा है, यानी उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. एवरी डे द फ्रॉग who'd sold her song for silver tried to scold her. You must practice even longer till your voice, like mine's, grow stronger. अब क्या करा फ्रॉग ने, जब आजू बाजू के लोगों ने उसको इतना टाइटल दिया बुलबुल को, तो उसने उसकी आवाज़ को बेचना शुरू कर दिया. यानी जितने भी लोग वहाँ पे, जितनी भी चिड़िया पक्षी वक्षी थे, तो उन्होंने उसको क्या किया कि भाई इसके बदले में आपको पैसे लगेंगे, पैसे कमाने शुरू कर दिए. और बुलबुल को क्या बोला कि तुम लंबे टाइम तक अगर प्रैक्टिस करती रहोगी तो तुम्हारी आवाज़ कैसी हो जाएगी, मेरे जैसी हो जाएगी, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं कितना अच्छा गाता हूँ तुमको पता है. In the second song, last night, you got nervous in mid-flight, and my dear, lay on more trills. Audience enjoy such frills. You must make your public happier. Give them something sharper, snapper. We must aim for better billing. You still own my 60 shilling. Day by day the nightingale grew more sorrowful and pale. अब क्या हुआ, उसने दूसरे दिन भी उसको बोला कि भाई तुम गाओ, गाने की कोशिश करती रहो, तुम्हें अपने जितने भी लोग हैं उनको और भी ज़्यादा खुश करने की कोशिश करनी चाहिए. यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट, तुम नर्वस हो जाती हो गाते गाते, इसलिए तुमको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है. खुश होकर गाओ, तुम्हारे लोगों को सुनने में, ऑडियंस इंजॉय सच फ्रिल्स, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ गाओ, अपनी आवाज़ में और शार्पनेस लाओ, और ऊंचा गाओ, और ऊंचा गाओ, दूर तक आवाज़ जानी चाहिए, ज़्यादा लोगों को मज़ा आना चाहिए. इस तरह वो उसको क्या कर रहा है, पैम्पर कर रहा है. पैम्पर का मतलब कि कोई अगर स्वीट वॉइस में गाने वाला है तो उसको कह रहा है कि अरे तुम तो स्लो गा रही हो, चीख के गाओ, चीख के गाओ. कैसे गाओ, जैसे मैं गाता हूँ, गला फाड़ फाड़ के. और अभी तुमको मेरे 60 शिलिंग्स भी चुकाने हैं, मतलब तुमको 60 शिलिंग मेरे चुकाने हैं, इसलिए तुम गाना गाओ. अच्छा, शिलिंग क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है, ब्रिटेन में चलने वाली करेंसी है शिलिंग. डे बाय डे क्या होने लगा, नाइटिंगेल जो है वो दुखी होने लगी और पेल होने लगी. पेल यानी पीली पड़ने लगी. पहले कैसी थी, वो बहुत खुश थी, जब वो गाती थी तो उसको मज़ा आता था और लोगों को भी मज़ा आता था उसकी वो सुनकर. और अब क्या होने लगा, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और उसकी आवाज़ में भी उतनी इन्जॉयमेंट नहीं रही. नाइट ऑन नाइट her tired song zipped and trilled and bounced along till the birds and beasts grew tired at a voice so uninspired, and the ticket office gross crashed and she grew more morose, for her ear were now addicted to applause quite अनरिस्ट्रिक्टेड. अब क्या हुआ कि रोज़ रात को वो और भी ऊंचा गाने के चक्कर में, जो पहले आजू बाजू के लोग उसको वो कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे कि भाई अच्छा गाते हो, अब वो लोग भी उससे बोर होने लग गए. टिल द बर्ड बीस्ट ग्रू टायर्ड, अब उसकी आवाज़ से वो भी थका थका सा, अब उसकी आवाज़ किसी को प्रेरणा नहीं देती. अनइंस्पायर्ड का मतलब, इंस्पायर करने का मतलब होता है जब कोई उसका गाना सुनता था, जब पक्षी चहचहाते हैं तो अंदर से खुशी होती है, लोगों को सुन के बड़ा मज़ा आता है कि अरे देखो बुलबुल बोल रही है, देखो कोयल बोल रही है, मोर बोल रहा है. हम आवाज़ से पहचानते हैं और खुश होते हैं. मौसम के उसमें होता है ना, जब बारिश आने वाली होती है तो मोर बोलते हैं, तो देखो मोर बोल रहे हैं बारिश आने वाली है, ऐसा एक कॉमन वो है. तो अब जब वो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी तो क्या हुआ, चिड़िया भी थक गई और उसको सुनने वालों को भी मज़ा नहीं आ रहा था. लेकिन टिकट ऑफिस में क्या था, कमाई फिर भी चल ही रही थी. क्रैश्ड एंड शी ग्रू मोर मोरोज. मोरोज का मतलब है कि वो और भी ज़्यादा दुखी होने लगी, मतलब बहुत ऊंचा गाने के चक्कर में उसकी खुद की भी आवाज़ खराब होने लगी. फॉर हर ईयर वर नाउ एडिक्टेड, मगर अब उसके कानों को किस चीज़ की आदत पड़ गई थी, लोगों की तालियों की आवाज़ की आदत पड़ गई थी. टू अपलॉज क्वाइट अनरिस्ट्रिक्टेड,
लगातार तालियां सुनने की आदत पड़ गई थी। अपलॉज होता है ना, अब गिव देम अ बिग अपलॉज मतलब क्लैपिंग करना, तालियां बजाना। एंड टू सिंग इन टू द नाइट ऑल अलोन गेव नो डिलाइट। पूरी रात गाती रहने से उसको अब कोई भी खुशी नहीं मिल रही थी। ना तो उस चिड़िया को खुशी मिल रही थी और ना ही उस चिड़िया के गाने को सुन के जो बॉग के आसपास रहने वाले पक्षी और जीव जंतु थे उनको कोई खुशी मिल रही थी। नाउ द फ्रॉग puffed up and rage, brainless bird, you are on the stage, use your wit and follow fashion, puff your lungs out with your passion, trembling, terrified to fail, blind with tear, the nightingale heard him out in silence, tired, puffed up, breast a vein and died. अब क्या हुआ कि वो पूरी रात गा रही थी, चिल्ला चिल्ला के गा रही थी, उसको उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो गा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रेनर था वो फ्रॉग, वो उसको कह रहा था ऊंची आवाज़ में गाओ, ज़ोर से गाओ, तुम्हारी आवाज़ की रेंज बढ़नी चाहिए। और वो उसको क्या बोल रहा था बार बार, देखो जैसे मैं पफ कर रहा हूँ ना, ये फुलाता हूँ अपना, उस तरह से तुम भी वो फुलाओ और सांस भरो फेफड़ों में और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाओ। तुम्हारे दिमाग नहीं है, ब्रेनलेस बर्ड, यू आर ऑन द स्टेज, तुम स्टेज पे खड़ी हो और तुमको बुद्धि नहीं है, थोड़ा ज़ोर से गाओ। अपने रिट एंड फॉलो फैशन, फैशन को फॉलो करो कि क्या रूल है स्टेज पे चलने का, वो सारे रूल जो मैंने तुमको सिखाए हैं उसको फॉलो करो। पफ योर लंग्स, अपने फेफड़ों को फुलाओ और ज़ोर से गाओ। अब क्या हुआ? ट्रम्बलिंग टेरिफाइड टू फेल, अब वो बुरी तरह से कांपने लगी, थक चुकी थी और वो नीचे गिर गई। आंखों में ब्लाइंड विद टीयर, यानी आंखों में उसके आंसू आ गए। और ज़ोर ज़ोर से गाने के चक्कर में क्या हुआ कि वो उसकी डांट भी खा रही थी और उसको अपने आप पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, वो थकी हुई थी। और सब कुछ सुनते सुनते क्या हुआ कि उसकी नसें फट गई और वो मर गई। चिड़िया जो थी वो मर गई। सैड द फ्रॉग, आई ट्राइड टू टीच हर बट शी वॉज अ स्टूपिड क्रीचर। और उसने क्या बोला, मेंढक ने, कि मैंने इसको कितना सिखाने की कोशिश करी मगर ये इतनी स्टूपिड है, इतनी मूर्ख क्रीचर है कि ये मर गई, लेकिन इसने मुझसे कुछ सीखा नहीं। फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस, well poor bird, she should have known that your song must be your own, that's why I sing with panaged cook-oo, ah, and the foghorn of the frog blared unrivaled through the bog. अब बहुत ज़्यादा ही वो डरा हुआ था, टेंशन में था, इसलिए उसने प्रॉन टू का मतलब होता है कि लाइकली टू सफ़र फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट। उसकी जो बकवास आवाज़ थी मेंढक की, उसने जब चिड़िया को देखा, उसने चिड़िया को क्या बोला कि तुम स्टूपिड हो, तुमको तो गाना नहीं आता, तुमको मैं टीच करूँगा क्योंकि मैं यहाँ का क्या हूँ, म्यूजिशियन हूँ। जबकि फैक्ट क्या था, वो चिड़िया के आने से डर गया। उसने देखा कि लोग जो उसके आसपास जो क्रीचर रहते हैं उनको चिड़िया का गाना बहुत पसंद है और इसलिए उसको कोई सुनेगा नहीं, मतलब मेंढक को कोई नहीं सुनेगा। तो उसने इस तरह से उस पुअर बर्ड को चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के गाओ, ज़ोर से गाओ, मेरे जैसा गाओ, जैसे मैं टर टर कर रहा हूँ उस तरह से गाओ। और ये उस चिड़िया को ये बात समझ में नहीं आई कि हर व्यक्ति का अपना अपना सुर होता है, और ये बात वो बेचारी नहीं समझी और क्या हुआ कि वो मर गई। और उसके तरह से भाई एक कोयल या एक बुलबुल मेंढक के जैसे बुरी आवाज़ में नहीं गा सकती ना, क्योंकि उसका तो अपना अलग वॉइस होता है। और उसके चक्कर में मेंढक ने अपना राइवल ख़त्म कर दिया। फॉग हॉर्न का मतलब होता है
कि चिल्लाने वाला गला, कर्कश गंदी सी आवाज़ जैसी मेंढक की होती है, अब वो आराम से गा सकता था। ब्लेयर्ड अनराइवल्ड थ्रू द बॉग, अब उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बचा। जब वो चिड़िया भी मर गई तो क्या हुआ, इससे आपको क्या पता लगता है कि लाइफ में अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कहता है कि अरे तुझे तो कुछ नहीं आता है, तू ये काम नहीं कर सकता, तुम्हारे बस का ही नहीं है, और आपको पता है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो आप कभी भी किसी दूसरे की राय मत लो उस मैटर में। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपने जिसके लिए मेहनत की है, तो उसको आप अपने तरीके से वो कीजिए, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं लाइफ में कि आपसे क्योंकि उनको ईर्ष्या है, आप बहुत अच्छा काम करते हो या आपका बहुत अच्छी पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हो, तो वो कोशिश करेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ख़त्म करें। वो बार बार आपको कहेंगे तुझे लिखना नहीं आता है, तुझको ढंग से बोलना नहीं आता है, तू बोलते वक्त हकलाता है, तू यहाँ पे मतलब इस चीज़ को गलत लिख रहा है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, या जो कुछ भी है वो आपको आपकी कमियां दिखाते रहेंगे। फिर क्या होगा एक दिन कि आपको लगेगा कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, और आप क्या कर दोगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे। और यही ऐसे धूर्त और मूर्ख जो गंदे लोग होते हैं उनकी विक्ट्री होती है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।